करने वाले हैं हम लोग हार्मोन्स के बारे में। और हार्मोन्स किसका पढ़ना है? ह्यूमन के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हार्मोन्स। यानी हार्मोन्स क्या होता है पहले तो हम ये जान लें। हार्मोन्स का मतलब होता है केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स क्या हैं? केमिकल मैसेंजर है, यानी केमिकल के द्वारा मैसेज पहुंचाया जाता है। जैसे हमें अगर किसी चीज़ का, हमें भूख लग रहा है, हमें खाने का मन कर रहा है, तो ये पहले हमारे ग्लैंड्स को एक मैसेज पहुंचाया गया होगा कि भूख को क्रिएट करो। तो ये क्या है? केमिकल मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, एक मैसेज की तरह काम करता है। कौन? हार्मोन, जो किसी न किसी पर्टिकुलर ग्लैंड से सिक्रीट होता है। यानी हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर सिक्रीटेड from particular gland। पर्टिकुलर ग्लैंड लिखने का मतलब है कि अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग ग्लैंड से रिलेटेड हैं। एन अटैक ऑन टारगेट साइट। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हार्मोन केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि किसी न किसी ग्लैंड से निकलते हैं और निकलने के बाद उनका कोई ना कोई टारगेट साइट है, यानी कहीं ना कहीं तक पहुंचना है उनको। जैसे ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, तो पिट्यूटरी हो गया ग्लैंड। और जो हमारे शरीर का जो टिश्यूज़ है, जहाँ जहाँ सेल्स को ग्रो कराना है, सेल डिवीज़न या सेल एलोंगेशन कराना है, वह क्या हो गया? हमारा टारगेट साइट हो गया। तो हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स व्हिच आर सिक्रीटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्लैंड एंड अटैक ऑन टारगेट साइट। अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज़ ग्लैंड, तो हम उसको यहाँ पर ऐसे बताएंगे कि ग्लैंड का मतलब ये हो गया, ग्लैंड आर दोज स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यूज और सेल which secrete hormones and these hormones attack on the target site। इसी में सब कुछ है कि अगर हमसे कोई पूछता है कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो हम कहते हैं ग्लैंड्स आर दोज टिश्यूज which secretes hormones and these hormones attacks on target site। अगर हमसे कोई पूछता है टारगेट साइट क्या होता है, टारगेट साइट्स आर दोज प्लेस वेयर हार्मोन अटैक। टारगेट साइट वो जगह है जहाँ पर हार्मोन क्या करते हैं? अटैक करते हैं। अब इस ग्लैंड को और समझते हैं। हमारे पास 3 टाइप का ग्लैंड होता है। टोटल हमारे पास कितने टाइप का ग्लैंड है? 3। एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरे को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और तीसरे को कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। समझते हैं इसको कि एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। वह ग्लैंड जो अपना हार्मोन ब्लड में सिक्रीट करे, यानी उसके पास अपनी कोई खुद की पाइप नहीं है, उसको जो भी सिक्रीशन करना है, जहाँ तक भी पहुँचाना है, वो कहाँ सिक्रीशन करेगा? ब्लड में। यानी एंडोक्राइन कहाँ सिक्रीशन करते हैं? अपना सिक्रीशन करते हैं ब्लड में। और एक्सोक्राइन इसी के कंपैरिजन में अगर हम सुनेंगे तो ये कहाँ सिक्रीशन करेंगे? डक्ट में। तो इनके पास डक्ट है, तो ये डक्टलेस है, डक्टलेस, यानी इनके पास कोई अपनी खुद की डक्ट नहीं होती। और इसमें हम लिख सकते हैं डज नॉट सिक्रीट इन ब्लड। ब्लड के अंदर ये सिक्रीट नहीं करते, ये क्या है? ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? जो दोनों तरीके से हो सकते हैं, यानी इनके पास डक्ट में भी सिक्रीशन हो सकता है और ब्लड में भी सिक्रीशन हो सकता है। अगर ये अपनी खुद की पाइप में सिक्रीशन कर रहे हैं तो ये डक्ट बेरिंग हो गए, और हो सकता है कि ये जो सिक्रीशन कर रहे हैं वो सिक्रीशन कहाँ कर रहा हूँ? ब्लड में कर रहा हूँ। तो हेट्रोक्राइन में दोनों होगा, एक्सोक्राइन में खुद डक्ट वाला होगा, एंडोक्राइन में कौन सा होगा? ब्लड वाला। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। इसके जो मेन एग्जाम्पल हैं उसको हम कहते हैं पेंक्रियास, और एक और ग्लैंड होगा जिसको हम कहेंगे गोनैड्स। पेंक्रियास और गोनैड्स ये किस में आते हैं? हेट्रोक्राइन में आते हैं। फिर एक्सोक्राइन में कौन आता है? सबसे पहले आता है सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड।
सेबेशियस ग्लैंड वह ग्लैंड होता है, इसको हम लोग को बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस आसानी से समझ लेते हैं। व्हाट इज सेबेशियस ग्लैंड? Sebaceous gland are those gland which are present on the generally on the faces which secretes oil। हम देखते हैं हम लोग के चेहरे पे हल्का हल्का ऑयल जैसा आता है, तो ये जो ऑयल आता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? सेबेशियस ग्लैंड से। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, तो ये स्वेट ग्लैंड क्या निकालेगा? पसीना, यानी जो स्वेट निकलता है वो कहाँ से निकलता है? स्वेट ग्लैंड से। तीसरा आता है टीयर्स ग्लैंड। टीयर्स ग्लैंड, आंसू जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? टीयर्स ग्लैंड से। चौथा आता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है। और लास्ट में हम एक और लेते हैं, सबसे बड़ा ग्लैंड, उसको कहते हैं लिवर। और लिवर क्या निकालता है? बाइल जूस निकालता है। तो ये कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं जिनको हमें समझना था, बस सब इतना ही जानना था कि सेबेशियस ग्लैंड जो होता है ऑयल सिक्रीटिंग है, स्वेट ग्लैंड होता है वो स्वेट निकालता है, टीयर्स ग्लैंड जो होता है वो आंसू निकालता है, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो सलाइवा निकालता है, और लिवर जो होता है वो बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। इसको समझने से पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऐसे ग्लैंड हैं जो कि एंडोक्राइन में आते हैं, क्योंकि ये हमें जानना ज़रूरी है। शॉर्टकट हम याद करने का एक तरीका देते हैं, याद करेंगे हाइपो की पीठ पर पाई। हाइपो की पीठ पर पाई, पैंथर। और ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है एडिलेड, एडिलेड टेस्ट ओवर। ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम हैं, अगर हमें याद करने का शॉर्टकट सीखना तो बस यही है, हाइपो की पीठ पर पाई, पैंथर, एडिलेड टेस्ट ओवर। और अब हम समझते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इसका फुल फॉर्म ऐसे याद कर लेते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, पीनियल, पैंक्रियास, थायराइड, एडिनल, टेस्टिस, ओवरी। और सारे ग्लैंड्स को हमें जानना है। तो ये ग्लैंड और प्लस ये दोनों ग्लैंड, इन सबको हमें जानना ज़रूरी है। आप ये कहेंगे सर पैंक्रियास यहाँ पर भी है, पैंक्रियास यहाँ पे, यहाँ पैंक्रियास को हम दोनों यहाँ रखेंगे। इवन जो कोनाइड्स का मतलब है वो टेस्टिस और ओवरी से, तो उसको हम दोनों जगह रखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड को हम क्यों ऐसा कहते हैं कि वो डक्ट बियरिंग भी हो सकता है और डक्ट लेस भी हो सकता है, यानी उनके अंदर डक्ट भी पाया जाएगा, उनके अंदर डक्ट नहीं। और इसके दो एग्जाम्पल मैंने बनाए, एक को मैंने कहा कि गोनैड्स होगा और एक को मैंने कहा पैंक्रियास। तो पहले ये समझ लेते हैं कि क्यों पैंक्रियास और क्यों गोनैड्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो पैंक्रियास होता है इसको हम क्यों कहते हैं कि ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन, इसको कहने का मकसद तो कुछ ऐसा होगा कि ये डक्टलेस होगा और डक्ट बियरिंग भी होगा, तभी हम इसको कह रहे हैं ना ये हेटेरोक्राइन है। डक्टलेस होगा, डक्ट बियरिंग भी होगा। डक्टलेस कब होगा? जब ये एंडोक्राइन की तरह काम कर रहा है। और डक्ट बियरिंग कब होगा? जब ये एक्सोक्राइन की तरह काम कर रहा है। एंडोक्राइन मतलब अंदर की ओर सिक्रीशन, एक्सोक्राइन के मतलब बाहर की ओर सिक्रीशन। एंडोक्राइन के लिए कब काम करता है कि पैंक्रियास में एक सेल पाई जाती है, उसको कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल पाई जाती है। हमको डेल्टा सेल के बारे में क्लास 10 में नहीं जानना है। अल्फा सेल और बीटा सेल, ये सेल्स करती क्या है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। और इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन क्यों होता है? टू कंट्रोल ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। अगर ब्लड में शुगर का कंसंट्रेशन कम है तो ऐसे केस में क्या होता है? इंसुलिन का ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होता है शुगर कंसंट्रेशन को बढ़ाने के। जनरली हम धूप में से आते हैं तो हमारे अंदर शुगर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन होता है, या तो फिर हम लोग ग्लूकोज खा लेते हैं बाहर से। और अगर ब्लड में शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो इंसुलिन जो है वो सिक्रीट करके इंसुलिन क्या करता है? उसको सप्रेस कर देता है। तो डक्टलेस में मैंने बताया कि आइलेट ऑफ लैंगर से ये, यानी अगर
पैंक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, तो पैंक्रियाज क्या हो गया, डक्टलेस या एंडोक्राइन हो गया। लेकिन अगर पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस निकाल रहा हो, क्या निकाल रहा हो, पैंक्रियाटिक जूस, और हमें याद होना चाहिए डाइजेशन में मैंने बताया था कि पैंक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन, और ये किस में मदद कर रहा है, डाइजेशन में मदद कर रहा है। तो अगर पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस निकालेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोक्राइन। और वही पैंक्रियाज अगर हम देख रहे हैं कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकाल रहा है तो उसी समय वही पैंक्रियाज को हम क्या कह सकते हैं, एंडोक्राइन। तो ये बात हुई कि पैंक्रियाज किस तरीके से हेट्रोक्राइन हो सकता है। अब अगला हमारा जो एग्जाम्पल है उसको हम कहते हैं गोनैड्स। कैसे गोनैड्स जो होते हैं वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाने जाते हैं, यानी उनका जो ग्लैंड है वो हेट्रोक्राइन क्यों होता है। पैंक्रियाज के बाद हमारा अगला क्या है, गोनैड्स। गोनैड्स का मतलब ये हुआ कि हम बात किसकी कर रहे हैं पता है, टेस्टिस एंड ओवरी की। अगर हम टेस्टिस और ओवरी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम गोनैड्स की बात कर रहे हैं। टेस्टिस जो है वो एंडोक्राइन भी हो सकता है और एक्सोक्राइन भी हो सकता है। मैंने कहा ना टेस्टिस क्या है, एंडोक्राइन भी हो सकता है और एक्सोक्राइन हो सकता है। ओवरी भी क्या है, एंडोक्राइन हो सकती है और एक्सोक्राइन हो सकती है। टेस्टिस एंडोक्राइन कब होगा, जब टेस्टिस सिक्रीशन करेगा टेस्टोस्टेरोन का, यानी अगर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन टेस्टिस निकाल रहा है तो उस समय ये टेस्टिस कैसा है, एंडोक्राइन। लेकिन यही टेस्टिस अगर स्पर्म निकाल रहा है तो अब यही टेस्टिस क्या हो गया, एक्सोक्राइन। समझ में कि टेस्टिस जो है अगर टेस्टोस्टेरोन बना रहा है तो एंडोक्राइन और स्पर्म निकाल रहा है तो एक्सोक्राइन। ठीक उसी तरीके से अगर ओवरी प्रोजेस्टेरोन निकाल रही है और एस्ट्रोजन निकाल रही है तो ये हो गई एंडोक्राइन। और अगर एग या हम कह रहे हैं ओवम बना रहा है या ओवम निकाल रहा है तो यही ओवरी क्या हो जाएगी, एक्सोक्राइन। ये दोनों जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं वो हम लोग आगे एक चैप्टर आएगा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को समझेंगे। तो ये बात हुई कि गोनैड्स किस तरीके से हेट्रोक्राइन हो सकते हैं, पैंक्रियाज किस तरीके से हेट्रोक्राइन हो सकता है। थैंक यू।